अगर आप YouTube से पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जानते हैं कि YouTube से पैसे कमाने का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से लोग YouTube से लाखों रुपए कमा रहे हैं और किस तरह से आप भी YouTube से पैसे कमा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सीखो यार YouTube चैनल में आपको वेलकम। मैं हूं अब्दुल वाहिद डुड्डी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बुनियादी तौर पर आपके 4 सवालों के जवाब देने वाला हूं। सबसे पहला सवाल ये है कि YouTube आखिर हमें पैसे क्यों देता है। दूसरा सवाल ये है कि YouTube से पैसे कमाने का तरीक़ेकार क्या है, क्या YouTube की शराइत व ज़वाबित हैं। और तीसरा सवाल ये है कि YouTube से हम माहाना कितने पैसे कमा सकते हैं। और चौथा सवाल ये है कि YouTube से कमाए हुए पैसे हम किस तरह से वसूल कर सकते हैं। तो अगर आप ये सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखते रहिए। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल सीखो यार को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, YouTube से पैसे कमाए जा सकते हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि YouTube आखिर हमें पैसे देता क्यों है। क्या YouTube को हमारी वीडियोस की कोई ज़रूरत है? जो हम YouTube पे वीडियोस लगाते हैं तो YouTube इसके बदले हमें पैसे देता है। हालांकि YouTube के ऊपर तो पहले ही लाखों करोड़ों वीडियोस मौजूद हैं और एक एक टॉपिक पे हज़ारों वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी लोग YouTube पे वीडियोस लगाते जा रहे हैं और YouTube बदले में उन्हें पैसे देता जा रहा है। तो अभी मैं आपको इसका सारी वजह बताता हूँ इसकी कि क्या रीज़न है। देखें, YouTube हमें अपनी तरफ से पैसे नहीं देता है, बल्कि YouTube तो ख़ुद एक बिज़नेस के मकसद से बनाई गई है। यानी कि YouTube वाले ख़ुद पैसे कमा रहे हैं YouTube की वीडियो से, और जो वीडियोस बनाने वाले हैं यानी कि हम यूट्यूबर्स, वो भी उन्हीं वीडियो से पैसे कमा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि यूट्यूब वाले भी पैसे कमा रहे हैं और वीडियोस अपलोड करने वाले भी पैसे कमा रहे हैं, तो ये पैसे फिर आ कहाँ से रहे हैं, पैसे दे कौन रहा है। तो आपको ये सारा इसका प्रोसेस समझाता हूँ। बुनियादी तौर पर यूट्यूब पे 4 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 पे वो लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब बनाई है, जिनको यूट्यूब के ऑनर्स या यूट्यूब के मालिक कहा जाता है। और नंबर 2 पे वो लोग आ जाते हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, जिनको यूट्यूबर्स कहा जाता है, यानी कि हम लोग जो वीडियोस अपलोड करते हैं। और नंबर 3 पे वो लोग हैं जो यूट्यूब की वीडियोस को देखते हैं, यानी कि आप लोग जो सब्सक्राइबर्स हैं और जिनको व्यूअर्स कहा जाता है। और नंबर 4 पे आते हैं वो लोग जिनको एडवर्टाइज़र्स कहा जाता है, जो यूट्यूब की वीडियोस पे पैसा लगाते हैं, जिनकी एड्स चलती हैं। और ये एडवर्टाइज़र्स वो लोग होते हैं जो कि अपनी कंपनी की, अपनी प्रोडक्ट्स की मशहूरी के लिए एड्स चलाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से टीवी पे एड्स चलती हैं। जब भी कोई ड्रामा चल रहा हो या कोई मैच हो तो हर ओवर के बाद जो एड्स चलती हैं, जो मशहूरियाँ चलती हैं कंपनी की, जैसे मिसाल के तौर पे जैज़ की या पेप्सी की एड्स चल रही होती हैं, और वो एड्स इसलिए चलाते हैं ताकि अपनी कंपनी की मशहूरी कर सकें। अब ये जो एडवर्टाइज़र्स हैं, ये जो पैसा लगाते हैं यूट्यूब की वीडियोस पे एड्स चलाने के लिए, उस पैसे में से उसका जो 45% है, यानी कि 45% वो यूट्यूब खुद रखता है, और बाकी का जो 55% है वो उस बंदे को दिया जाता है जिसकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलती हैं। यानी कि 45% यूट्यूब का और 55% यूट्यूबर्स का। तो इस तरह से वीडियोस के पैसे मिलते हैं यूट्यूबर्स को। ये एक तरीका है एड्स के ज़रिए वीडियोस से पैसे कमाने का। और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। यानी कि जब हमारे चैनल पे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं 1 लाख से ऊपर, तो उस टाइम फिर ये होता है कि बहुत सारी जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो कंपनी हैं, वो भी यूट्यूबर से कांटेक्ट करती हैं और स्पॉन्सरशिप वीडियोस के ज़रिए भी पैसे कमाए जाते हैं, और अनबॉक्सिंग की वीडियो से भी पैसे कमाते हैं यूट्यूबर्स। अब हम बात करते हैं कि YouTube से पैसे कमाने का तरीक़ेकार क्या है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें YouTube पे अपना एक नया चैनल बनाना होता है। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं कि YouTube पे नया चैनल किस तरह से बनाया जाता है, तो इस बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वो वीडियो जाके देख के अपना YouTube चैनल बना सकते हैं। जब आप अपना YouTube चैनल बना लेते हैं, उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हमने अपनी वीडियोस बना के अपने YouTube चैनल पे अपलोड करनी होती हैं।
और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी होती है वो ये कि वीडियोस लाजमी तौर पर अपनी बनानी होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी की भी वीडियोस यूट्यूब से डाउनलोड कर लें और अपने चैनल पे लगा के उससे पैसे कमा लें। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से आपका चैनल डिलीट कर देता है और कभी भी आप किसी की वीडियोस से पैसे नहीं कमा सकते हैं, हमेशा अपनी बनानी पड़ेंगी। अब वीडियोस किस तरह की बनानी होंगी ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपका शौक़ किस चीज़ का है। आप टेक्नोलॉजी की वीडियोस बना सकते हैं, आप किसी को इंटरटेनमेंट की वीडियोस बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स की वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियोज़ हैं, तो आप जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है आप उस तरह की वीडियोस बनाएं। पहले कोई टॉपिक अच्छा सा डिसाइड कर लें और उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। जब आप यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो फ़ौरन से ही अर्निंग शुरू नहीं हो जाती है, बल्कि यूट्यूब की कुछ शराइत हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। उनकी सबसे पहली कंडीशन या पहली शर्त ये है कि आपके यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। इसके अलावा दूसरी शर्त ये है कि 1 साल के अंदर आपने 4000 घंटे का वॉच टाइम अचीव करना होता है, यानी कि 4000 घंटे लोगों ने आपकी वीडियोस देखी हों। 4000 घंटे के अगर हम मिनट बनाएं तो 2,40,000 मिनट आते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर 2,40,000 मिनट आपकी वीडियोस देखी गई हों। जब आप ये 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम वाला टारगेट पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपके यूट्यूब चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारी वीडियोस के ऊपर एड्स डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब एड्स डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती हैं तो उस वक्त से अर्निंग शुरू होती है। और अर्निंग का तरीक़ेकार ये होता है कि ऐसे नहीं है कि जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उतनी हमें उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। अर्निंग का तल्लुक सब्सक्राइबर से नहीं होता है, बल्कि अर्निंग का तल्लुक होता है कि वीडियोस के ऊपर जो एड्स चल रही होती हैं उन एड्स के ऊपर जब लोग क्लिक करते हैं तो उस क्लिक से अर्निंग होती है। और 1000 व्यूज़ पे कितने डॉलर मिलते हैं इसका रफ सा आइडिया आपको दे देता हूँ, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उनका एक एवरेज बताते हैं, वो ये कि तकरीबन 1000 व्यूज़ पे $1 मिलता है। और ये कोई कंफर्म नहीं है, यूट्यूब ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी है कि 1000 व्यूज़ पे लाजमी $1 मिलेगा। इससे ज़्यादा भी मिलते हैं और इससे कम भी मिल सकते हैं, और ऐसा भी हो जाता है कि आपको आधे डॉलर से भी कम मिले 1000 व्यूज़ पे। तो ये कोई कंडीशन नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किस इलाके से आपकी वीडियोस देखी गई हैं, किस एरिया से। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अमेरिका से वीडियोस देखता है तो एक व्यू पे या एक क्लिक पे ज़्यादा रेट मिलता है, और फिर उस तरह से 1000 व्यूज़ पे ज़्यादा डॉलर मिलेंगे। और अगर आप इस वजह से परेशान हो रहे हैं कि नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो ये 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम वाला टारगेट किस तरह से पूरा करेंगे, तो इस बारे मेरी अगली वीडियो देखें। अगली वीडियो में मैं यही चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से हम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम बड़ी आसानी से और जल्दी अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि YouTube चैनल से माहाना कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका चैनल कितना बड़ा है, यानी कि कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं आपके पास, और आपकी वीडियोस की क्वालिटी कैसी है। अगर आपकी वीडियोस की क्वालिटी बहुत आला है, आप अच्छी वीडियोस बनाते हैं इंफॉर्मेशन वाली, और इससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो फिर लोग आपकी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं, तो आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप इधर उधर से कॉपी पेस्ट वीडियोस बनाते रहते हैं, किसी न किसी की देख के वीडियोस बनाते हैं, और आपको इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, आप सिर्फ पैसों की खातिर या किसी दोस्त को देख के सुन सुना के आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाने आए हैं, तो फिर आपकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी। बेशक आपने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम अचीव कर भी लिया है तो भी आपकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी वीडियोस बहुत आला हैं और आपका यूट्यूब में इंटरेस्ट है और आप शौक़ से वीडियोस बनाते हैं और आपका चैनल ग्रो कर रहा है, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, वीडियोस लोगों को पसंद आ रही हैं, लोग शौक़ से देखते हैं, तो फिर आपकी अर्निंग दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जाएगी। और पाकिस्तान में लोग कितना कमा रहे हैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ।
अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान के एक बड़े यूट्यूबर असद अली टीवी ने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो महीने के तकरीबन 7 लाख के करीब कमा रहे हैं। और जिस टाइम उन्होंने ये वीडियो अपलोड की उस टाइम उनके टोटल सब्सक्राइबर्स 1.7 मिलियन थे, यानी कि 17 लाख सब्सक्राइबर्स थे उनके। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपके पाकिस्तान में 17 लाख के करीब यूट्यूब चैनल हो, 17 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल हो, तो उससे 7 लाख के करीब कमाए जा सकते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। शुरुआत में जब भी कोई चैनल नया नया शुरू किया जाता है तो हर किसी की अर्निंग कम होती है, लेकिन फिर जैसे जैसे ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंचती हैं, जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा लोग वीडियोस देखते हैं तो उससे फिर अर्निंग बढ़ती जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से YouTube से कमाए हुए पैसों को विदड्रॉ करवाया जा सकता है, यानी कि किस तरह से हम YouTube की पेमेंट को वसूल कर सकते हैं। YouTube की हमारी जो भी अर्निंग होती है वो हर महीने की 13 या 14 तारीख को चली जाती है गूगल एडसेंस अकाउंट में। अब आपका सवाल यहाँ पे ये होगा कि गूगल एडसेंस अकाउंट क्या होता है। ये एक तरह से बैंक अकाउंट ही होता है, जिस तरह से पेयोनियर अकाउंट होता है। ये बेसिकली गूगल की ही एक सर्विस है। तो जब भी आपने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होता है तो आप अपना असल शनाख्ती कार्ड नंबर यूज़ करते हैं और अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो भी आपका नाम लिखा होता है बिल्कुल उसी तरह से अपने नाम अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में लिखना होता है और वही एड्रेस लिखना होता है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो बाद में आपको पेमेंट लेने में प्रॉब्लम होगी और आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। लेकिन अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है तो फिर आप अपने अम्मी अब्बू या बहन भाई में से किसी का भी शनाख्ती कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और जिसका भी आप शनाख्ती कार्ड यूज़ करेंगे तो गूगल एडसेंस अकाउंट में नाम और एड्रेस भी उसी शनाख्ती कार्ड का ही लिखना है। तो उन्हीं के नाम पे आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बनेगा, लेकिन उस अकाउंट को आप अपने यूट्यूब चैनल से लिंक कर सकते हैं। जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो गूगल एडसेंस आपको एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन देता है, यानी कि आपके अकाउंट की शनाख्त की तस्दीक होना होती है वहाँ पे। तो आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड की फ़ोटो अपलोड करनी होती है, जो भी शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम है वो लिखना होता है और एड्रेस लिखना होता है। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं कि किस तरह से आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख के अपने गूगल एडसेंस अकाउंट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि गूगल एडसेंस की तरफ से जो भी हमारा एड्रेस दिया होता है एडसेंस अकाउंट बनाते वक्त, उस एड्रेस पे एक 4 हिस्सों का एक पिन कोड सेंड किया जाता है। वो बेसिकली एक तरह से एक खाती होता है जिसमें पिन कोड हमारे घर के एड्रेस पे रिसीव होता है और फिर हमने वही पिन कोड अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में इंटर करना होता है, जिससे हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट की एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हमने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होता है, यानी कि किस तरीके से हम पेमेंट वसूल करना चाहते हैं वो तरीक़ेकार सेलेक्ट करना होता है। तो गूगल एडसेंस हमें 2 तरह के ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि हम बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पाकिस्तान में किसी भी लोकल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो हमें अकाउंट नंबर के साथ एक IBAN नंबर भी मिलता है, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। वो IBAN नंबर और अकाउंट नंबर हमने अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में इंटर करके अपने लोकल बैंक अकाउंट को एडसेंस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो फिर एडसेंस की पेमेंट हमारे लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है वेस्टर्न यूनियन का। इसमें हमने अपने जो भी शनाख्ती कार्ड के ऊपर असल नाम लिखा होता है वो लिखना होता है और शनाख्ती कार्ड नंबर प्रोवाइड करना होता है। तो वेस्टर्न यूनियन का मेथड सेलेक्ट हो जाता है और जब भी हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाते हैं, $100 उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, $100 से कम विदड्रॉ नहीं करवाए जा सकते हैं। तो जब ये $100 का जो उनका एक लिमिट है वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद हर महीने की 21 से 25 तारीख के दरमियान हमें गूगल एडसेंस की तरफ से एक ईमेल आती है जिसमें हमें एक MTCN नंबर प्रोवाइड किया जाता है। ये हर महीने एक नया नंबर होता है, तो हमने वो
MTCN नंबर अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी के ऊपर लिख के तो किसी भी पाकिस्तान में लोकल बैंक में चले जाना है जहाँ पे वेस्टर्न यूनियन की सहूलत मौजूद होती है, तो उनको जाके अपने वो शनाख्ती कार्ड की कापी जिसके ऊपर MTCN नंबर लिखा होता है उनको वो प्रोवाइड करना है वेस्टर्न यूनियन के नुमाइंदे को। तो वो हमें एक फ़ॉर्म दे देगा, उस फॉर्म के ऊपर हमने अपने सिग्नेचर करने होते हैं और फिर वो फॉर्म हमने कैशियर को दे के अपनी पेमेंट वसूल कर लेनी होती है। तो ये है सारा मुकम्मल तरीक़ेकार कि किस तरह से हम YouTube की पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा और अब आप ये जान गए होंगे कि किस तरह से YouTube से पैसे कमाए जाते हैं, क्यों YouTube हमें पैसे देता है और किस तरह से YouTube से कमाए हुए पैसे हम वसूल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। इस जैसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो सीखो यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखते रहिए सीखो यार पाकिस्तान जिंदाबाद।